हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में, जिसमें हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डेंगू फीवर होता क्या है, फिर उसके साइन और सिम्टम देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन देखेंगे कि पेशेंट में हम कैसे पहचानेंगे कि ये डेंगू फीवर ही है, और इसे पहचानने के बाद इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। और डेंगू फीवर के हम कॉम्प्लिकेशन भी देखेंगे, यानी कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर और जो डेंगू शॉक सिंड्रोम आता है इसमें, उसके बारे में भी देखेंगे। तो जो डेंगू फीवर होता है वो डेंगू वायरस के कारण होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज़ का होता है। इसके अंदर जो सिम्टम देखने को मिलता है, हमें फीवर मिलता है, अर्थ्रेल्जिया मिलता है यानी कि जॉइंट पेन, मायल्जिया मिलता है यानी कि मसल पेन। उसके बाद इसका जो क्रिटिकल फेज होता है वो 4 से 6 दिनों का होता है, जिसमें प्लेटलेट का काउंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, जानने के लिए स्टार्टिंग के दिनों में कि ये डेंगू फीवर ही है क्या है, तो उसके लिए हम जो है वो डेंगू NS1 टेस्टिंग कराते हैं और PCR करवाते हैं। फिर इसके हम पोटेंशियल क्रिटिकल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो पोटेंशियल क्रिटिकल इशू होता है, फर्स्ट फेज में हमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, सेकेंड फेज में शॉक, ब्लीडिंग, ऑर्गन डिसफंक्शन देखने को मिलता है, थर्ड फेज यानी जो रिकवरी फेज होता है उसमें रिजर्प्शन, फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलता है। WHO के डिफिनीशन के हिसाब से जो डेंगू फीवर होता है वो 2 to 7 डेज तक चलता है। उसमें +2 -2 आप जोड़ सकते हैं। इसमें जो फीचर्स होते हैं, मेन फीचर्स, उसमें हेडेक देखने को मिलता है, रेट्रो और वाइटल पेन यानी कि आँख के पीछे हमें पेन देखने को मिलता है। हेडेक हो गया, रेट्रो और वाइटल पेन हो गया, माइल्जिया मिलता है, अर्थ्रेल्जिया मिलता है और फीवर तो मिलता ही मिलता है। साथ में इसमें प्लाज्मा लीकेज का हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। फिर हम इसके आगे की कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे, जिसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होता है कि ये डेंगू फीवर का एक क्रिटिकल क्राइटेरिया होता है, जिसमें क्लिनिकली हम इसको देखेंगे कि हेमरेजिक टेंडेंसी आ जाती है डेंगू फीवर के पेशेंट में, जिसमें ब्लीडिंग होता है, इकाइमोसिस होता है, पैटिकी होती है, जो कि और टर्निकेट टेस्ट के द्वारा हम उन चीज़ों को पता कर सकते हैं। फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, यानी कि प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, 1 लाख के नीचे चला जाता है। और प्लाज्मा लीकेज का हमें एविडेंस भी देखने को मिलने लगता है इसमें। फिर इसमें अगला कॉम्प्लिकेशन होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर के बाद भी डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर प्रेजेंट होता ही होता है, साथ में सर्कुलेटरी फेलियर देखने को मिलता है पेशेंट में, वीक रैपिड पल्स देखने को मिलता है, नैरो पल्स प्रेशर हो जाता है, <20 mm ऑफ Hg, हाइपोटेंशन और कोल्ड कामी स्किन यानी कि रेस्टलेस स्किन हो जाता है। फिर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो मेनली हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को जो है वो फ्लूइड देते रहते हैं, क्योंकि इसमें प्लाज्मा लीकेज होने लगता है। तो इसका जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो ये है कि जैसे अगर जो प्लेटलेट का काउंट है वो अगर 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो गया, तब हम पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी देंगे, अब अदरवाइज प्लाज्मा थेरेपी नहीं देंगे। या प्लेटलेट काउंट 20,000 पर MM³ से कम हो गया और साथ में हमें हेमरेजिक टेंडेंसी भी देखने को मिल रही है, तब हम पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे।